उपासक को चाहिए कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का योग हो, कि पता चल रहा है कि कल चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो आरंभ होने के 1 घंटा पहले स्नान करके किसी पवित्र स्थान में जप करने के लिए बैठ जाए। और जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए तब आधा घंटा और बाद तक मंत्र का जाप पूर्ण करके एकाग्र चित्त से स्थिरता पूर्वक नाम जप, गायत्री पुरस्चरण या जो गुरु मंत्र मिला है, इनके करने से महान लाभ होता है। कई गुना बढ़कर जप हो जाता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में। आधा घंटे बाद फिर स्नान करके पवित्र तीर्थ आदि में फिर अपनी दिनचर्या में करे। ग्रहण के समय जप का बहुत बड़ा विधान है। जब ग्रहण पड़ने को हो तो पवित्र अपने लोगों ने भी अनुष्ठान किया है, यहां भी किया है, ब्रज में भी किया है। राधा कुंड में जाके इतने खड़े होकर जितनी देर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़े उतनी देर जप का सौभाग्य ऐसे। और फिर गंगा यमुना तो सेवन होता ही रहा। अब जो अब हमारे यहां प्रतिपल ग्रहण होता है, हमें स्नान करने की, अगर स्नान शुरू कर दे तो हमें टोटी के नीचे ही बैठे रहना पड़ेगा। हर समय ग्रहण होता है। प्रिया मुख चंद्र को, अब वो सब एकांतिक विषय है। इसीलिए अब इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का नमस्कार पूर्वक अब तो केवल रसिकनन निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस दीती, प्यारी जू और प्यारे जू। अब दूसरा ना कोई ग्रह नक्षत्र तिथि वार लगन सबका कोई, लेकिन सार्वजनिक सार्वभौम सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो और प्यारे जो के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। जब कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग में चलता है तो एक सूत्र उसको स्वीकार करना होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल सत्य है ब्रह्म, संपूर्ण संसार मिथ्या है। अब बोलो कहां ग्रहण है, कहां नक्षत्र है, कहां दिन है, कहां वार है, कहां तिथि है? ये सब लोक व्यवहार में है। हम न लोक में है न परलोक में है, हम तो भगवत अनुराग में है। प्यारी जू प्यारे जू के चरणारविंद, कोई हमारे हृदय में ना कोई कौन सी तिथि है ना कौन सा वार है। हर तिथि हर वार में श्यामा श्याम से प्यार है, बस और कुछ नहीं, दूसरी कोई बात। और ना सच्ची बात कहते हैं, हमें सुनने में चुभता है। ओ आज ग्रहण है, पर्दा लगा दो। ऐसा क्यों पर्दा लगा दे? किसका ग्रहण? कौन ऐसा ग्रहण में ऐसा नक्षत्र है वो सवा है जो हमारी प्यारी जू प्यारे जू तक पहुंच सके, प्यारी जू प्यारे जू की उपासना को रुकवा दे? नहीं नहीं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इतना बलवान हो कि हमारे श्याम सुंदर और लाडली जू के विलास में लग जाए। ऐसा है किसी के? अरे कुछ नहीं। हरिवंश महाप्रभु ने दोस्त में कहा है, जब आप स्फुटवाणी को पढ़ो तो स्फुटवाणी में लिखा है ना, द्वादश चंद कृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु बंको, यदि दशम भवन भृगु सुत मंद सुकेतु जन्म के अंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत न संको, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर सकते हैं? रंक, बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर सकते हैं? हम श्यामा श्याम क्यों, ये सब विरुद्ध जगह बैठ जाए। बोले तुम्हारे शनि विरुद्ध, अरे शनि नहीं, सब विरुद्ध बैठ जाए। ये तो रसोपासना है। श्री तुलसीदास जी कहते, जानकी नाथ सहाय करे तब कौनो बिगाड़ी सके नर तेरो। उसमें एक पंक्ति, शुक्र शनिचर राहु केतु सब वही है क्षण में तेरो चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ से। इसमें कह रहे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, और यहाँ महाप्रभु कृष्ण चरण, और जहां कृष्ण जिन चरणों में अर्पित है हम उनकी उपासना में मगन। श्री राधा जो चरण निवास, सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, भानु दशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्त लली के,
जो गुरु होए धर्म भवन के, तो भृगुनंद सुमंद नवी के, तीसरो के तू समेत विधुग्रस तो हरिवंश, मन क्रम फीके गोविंद छाड़ी भ्रमंत, दसो दिस तो करी है का नवग्रह नीके। यदि सब ग्रह सही अंक में विराजमान है, सब अनुकूल है, लेकिन भगवत विमुख हो तो जलोगे, मरोगे, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पिसोगे, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। भगवत विरोधी को कहीं भी भाग के चल, और भगवत अनुकूल है तो सब खिलाफ खड़े हो, कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा सब मंगल ही मंगल होगा, मंगल भवन का आश्रय लिए। ये तो हुई असाधारण बात। हम निकुंज उपासक हैं, प्यारे जू के जहां सूर्य चंद्र ही का प्रवेश नहीं तो ग्रहण की क्या बात है। तो आप जहां भी हो हमारे प्यारे जू के हो, वृंदावन का आश्रय लिया है तो मात्र वृंदावन की रस रीति से उपासना करो, कोई भी डरने की बात नहीं। जो आचार्य कह रहे हैं, जो महापुरुष कह रहे हैं, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। हमारी उपासना में ग्रहण, नक्षत्र, तिथि, वार सब एक तरफ रख दिए गए। रोज मंगला से शयन, शयन से मंगला, केवल प्यारी जी और प्यारे जी, दूसरा कोई गान नहीं, दूसरा कोई चिंतन नहीं, और इससे बढ़कर कोई रस पद्धति नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, इससे बढ़कर कोई महामहिमामय आनंद नहीं है।